हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं एमबी के बुक से सेट नंबर 15 जो कि है 2018 में आया हुआ सेट एसएससी सीपीओ का। यस, जो लोग हमसे बिल्कुल अभी भी जुड़े हैं वीडियो के माध्यम से या फिर शेयरिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, उनको मैं बता दूं पूरा शेड्यूल हमारी वीडियोस का क्या चल रहा है। हम लोग यहाँ पे डेली एमबी के 2 वीडियोस अपलोड करते हैं, एक सुबह 8 बजे और एक रात में 8 बजे। कई बार 2 सेट हो जाते हैं, कई बार एक ही सेट एक वीडियो में करा पाते हैं 2 वीडियो में, तो डिपेंड करता है वीडियो में और वीडियो के अंदर आए हुए मटेरियल पर। अगर मटेरियल समझाने लायक है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसके 2 पार्ट अपडेट कर देते हैं, वरना तो एक पार्ट में हम लोग उसको अपलोड कर देते हैं। दूसरी वीडियो आती है आपकी 12 बजे जो कि हो रहती है आपकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे या फिर फ्रेजल वर्ब पे। तीसरी वीडियो आपकी आ रही है 4 बजे मिरर ऑफ कॉमन एरर पे, फिर से 8 बजे। और इस बीच छोटी छोटी वीडियो बहुत सारी आपके पास आ रही है ग्रामर्स के रूल्स की, जिसको हमने नाम दिया है 1 वीडियो 1 रूल। आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको ये फोल्डर मिलेगा 1 वीडियो 1 रूल। आपको एक वीडियो में एक रूल खूब अच्छे से क्लियर किया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। यस, फिलहाल शुरू करते हैं आज का ये पहला सेट। पहला क्वेश्चन, पहला वर्ड है प्रोविंशियल। किसी एक क्षेत्र का उसके लिए लगाते हैं प्रोविंशियल। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। पहला वर्ड है पब्लिक, यानी कि सभी के लिए जो हो। नेक्स्ट है आपका मेट्रोपॉलिटन, विभिन्न क्षेत्रों एवं संस्कृति से बना हुआ। नेक्स्ट है आपका पेस्टोरल मतलब देहाती, और रस्टिक का मतलब होता है देहाती ही, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी इसका प्रॉपर आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन आर डैश बिकमिंग अवेयर ऑफ अनदर फैक्टर दैट कुड सीरियसली थ्रेटन द डैश बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फूड एंड क्लाइमेट चेंज। यह है आपका सेट। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है। पहले सेंटेंस में कहा साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस आर डैश बिकमिंग, यहाँ फिल इन द ब्लैंक भरना है। 2 लोग हैं, 2 लोगों को देखते हुए आप यहाँ बोथ भरें। यस, बोथ हैं साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस, बोथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसका आंसर पहला ही क्लियर हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है टेनियस मतलब कमज़ोर, TENUOUS, कमज़ोर यानी कि फीबल। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, सूखे पौधों के लिए जगह। पहला वर्ड है आपका हर्बेरियम मतलब हरे पौधों के लिए। अगला वर्ड है एक्वेरियम मतलब पानी का, AQUA यानी कि मछलियों को रखने का स्थान, एक्वेरियम। नेक्स्ट है आपका म्यूज़ियम। यस, नेक्स्ट है आपका म्यूज़ियम, उससे अगला है फ्लोरा बोलते हैं फूलों की जगह को, तो इसका आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा हर्बेरियम। अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, हर्बेरियम यानी कि हर्बेरियम मतलब हर्ब्स मतलब पेड़ पौधों संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट है आपका वर्ड इंडिक्ट, मैं सोचा इंडिकेट है। इंडिक्ट का मतलब होता है इंडिक्ट, उसने लिखा है इंडिक्टेड, यानी कि सेकंड फॉर्म बनाइए, किसी पर आरोप लगाना, अभियोग लगाना। क्या लगाना? अभियोग लगाना या आरोप लगाना, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में, आपको बताना है एंटोनिम्स। पहला वर्ड है एग्जामाइन, निरीक्षण करना। रिलीज, मुक्त कर देना। हैंग का मतलब है फांसी पर लटका देना, और इम्प्राइजन, कैदी बना देना, किसी को जेल में डाल देना, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, रिलीज कर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकली, विद क्लॉथ इन डिमांड बोथ एट होम वर द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग एंड अब्रॉड, वेयर ब्रिटिश कॉलोनीज वर अ captive market, improving spinning method,
वर इजेंशियल टू मीट द डिमांड। स्पिनिंग मेथड उसने लगाया यहाँ पे, जो कि है आपका एक नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव का, जबकि उसने इससे पहले लगाया हुआ है इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग भी है आपका एक नाउन, आपको इसे इम्प्रूविंग को एडजेक्टिव बनाना होगा, आपको ऐसा करना होगा इम्प्रूव्ड। क्या करना होगा? इम्प्रूव्ड। सो इम्प्रूव्ड स्पिनिंग मेथड व एजेंशियल टू मीट द डिमांड, यानी कि फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी, इम्प्रूव्ड स्पिनिंग मेथड्स वर एजेंशियल। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका फिर से वोकेबलरी, बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज मतलब कोई चीज़ प्राप्त करने वाला। पहला वर्ड है एड्रेस, संबोधित करना, डोनर्स दान करना, प्रॉफिटर्स लाभकारी, रिसेप्शन प्राप्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बिकॉज आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है। पहला वर्ड है फैशन, बहुत टूचा सा वर्ड है, आपको पता ही होगा। उससे अगला वर्ड है फैस्किमाइल, यानी कि एक फैक्सिमाइल, फैक्स से ही बना है। यस, फैक्स एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर आप फैक्स कर सकते हैं, तो फैक्सिमाइल मतलब फैक्स करने की मशीन। नेक्स्ट है आपका फैसिनेटेड। फैसिनेटेड स्पेलिंग ये गलती है आपकी, फास्किनेटेड होता है। यस, तो इसकी स्पेलिंग यही ठीक होगी, सम्मोहित कर देना किसी को। उससे अगला वर्ड है आपका फास्टिडियस, एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुश ना किया जा सके, बहुत ही क्या कह सकते हैं किसी को, यस, अजीबोगरीब व्यक्ति को खुश करना नामुमकिन हो। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको फिर से बताना है कोई रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। पहला है इन अनडेड। इन अनडेड पहला ही मुझे गलत लग रहा है, इस पर लिख के देख लेते हैं। इन, हाँ बिल्कुल गलत है, डबल एन नहीं आएगा। यस, इनडेड यानी कि जलमग्न कर देना। उससे अगला वर्ड है इनोवेट, किसी को इनोवेट करना, अंदर से किसी को प्रोत्साहित करना। उससे अगला है इंडिकेट, इशारा करना। इनवाइट तो पूरे दिनों को पता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही रॉन्ग है। पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर, दूसरों के विचारों को पढ़ने की पावर होना। पहला है एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा वर्ड है। उससे नेक्स्ट वर्ड है आपका इंस्टिक्ट। टेलीपैथी, टेलीपैथी का मतलब होता है दूर से, पाथी मतलब भावनाएं, तो टेलीपैथी पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, दूसरे की भावनाओं को पढ़ने की आदत होना, यानी कि नाइन्थ का हो जाएगा सी ही आंसर। उससे अगला मीडियम है, मीडियम मतलब माध्यम, तो ये इसका होने से रहा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नाइन्थ का। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पे। आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। द ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉटन स्पर्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन एंड इंड्यूसिंग साउदर्न प्लांटर्स इन अमेरिका टू ग्रो मोर कॉटन। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे गौर करें अगर आप लोग, तो यहाँ पे एंड से पहले एक वर्ड आया आपका ग्रामेटिकली, जो है आपका स्पर्ड, SPURRED, यानी कि जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो है वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म। स्पर्ड मतलब प्रेरित करना, क्या होता है? प्रेरित करना किसी को, स्पर्ड। अब आपको एंड के बाद भी लगानी होगी सेकंड फॉर्म ही, जो कि आपकी आएगी इंड्यूस की, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड आपको करना चाहिए था, यहाँ पे यही मिस्टेक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 10th का हो जाएगा आपका डी। इस तरह से ये आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 के 10 समझ में आए होंगे। यस, जो लोग अभी जुड़े हैं हमसे, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम लोग लगातार MB का सेट सोल्व करा रहे हैं। लगातार 2 वीडियो MB की हम सोल्व करा रहे हैं, एक सुबह 8 बजे, एक शाम में 8 बजे, और बीच में 12 बजे, 4 बजे, और छोटी छोटी वीडियो बहुत सारे हम लोग अपलोड करते हैं 6 बजे भी, मतलब बहुत सारी वीडियोस अपलोड रहती हैं। चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए ही आपका चैनल बनाया है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए बनाया है। देखिए 11th वर्ड आपको बताना है कि कौन सा वर्ड गलत है। पहला वर्ड है एलिविजन, बस शुरुआत हो गई है, गलती की शुरुआत से ही हो गई है। एलिविजन VIATION, दुख या संकट में कमी, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। इलेक्शन चुनाव, एलिमेंट्री, ऑल्फैक्टरी, एलिमेंट्री मतलब शुरुआती, और ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने संबंधी, क्या हो जाएगा? सूंघने संबंधी, यानी कि डी का आंसर है सूंघने संबंधी। माफी चाहूँगा, लिखने जा रहा है हिंदी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, ए रॉन्ग है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई 12 से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एक्सेसिव, ब्यूरोक्रेटिक्स, फ्यूज। यहाँ पे ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। तो पहला वर्ड है ऑफिशियस, नौकरशाही। नेक्स्ट है फुट नोट। फुट नोट, जब कोई आप पैराग्राफ लिखते हैं तो सबसे नीचे जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट। रेड टेप, दफ्तरशाही, नौकरशाही इसको बोल सकते हैं। और अगला है फास्टिडियस, जैसे खुश करना हो, नामुमकिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रेड टेप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी बेस्ड। आपको बताना है इनमें से इसका सिनोनिम्स क्या होगा। वर्ड है आपका नेग्लेक्टेड। यस, नेग्लेक्टेड वर्ड यानी कि नकारना, नकारात्मक, ध्यान न देना। पहला वर्ड इग्नोर, ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है। अगला है निगेटेड। निगेट का मतलब होता है नकारना, मना करना, इनकार करना। नेक्स्ट है आपका सुपरफ्लोस यानी कि आवश्यकता से अधिक। अगला है आपका अननोन, अनजान, जिसको कोई ना जानता हो या फिर जो किसी को ना जानता हो, अननोन। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही 13 का ए। 14 पे चलते हैं। अगला है सबड्यूड, 14 यानी कि दबा हुआ। अगला है मोटिवेटेड, किसी को मोटिवेट करना, एक्साइटेड, उकसाना। उसके बाद आपका सटल यानी कि सूक्ष्म। उससे अगला वर्ड है आपका हश्ड, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। हश मतलब शांत और चुप करना। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स के तौर पे इसका आंसर हो जाएगा एक्साइटेड, उकसाना। इसका अगला दबा हुआ। आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड है रॉन्ग। पहला वर्ड है आपका पपिटेर, जहाँ पे PUPPETTER, ये पपेट से बना है आपका पपेटेर। पपेट बोलते हैं कठपुतली को, यानी कि कठपुतली का खेल दिखाने वाला पपेटेर। कठपुतली का खेल दिखाने वाला पपेट से बना है। तो पहला ही स्पेलिंग गलत है, पपेट में डबल पी आएगा। नेक्स्ट आपका पपीज, कुत्ते के बच्चों को बोल देते हैं। अगला है पैराकिट्स, पैराकिट मतलब तोते को बोल देते हैं। और नेक्स्ट आपका पैरापेट, पैरापेट मतलब ब्रीडिंग होती है, यस, उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। नेक्स्ट है आपका पैसेज एक, कह रहा है कि बाय द 1920 द इम्प्रूवमेंट्स इन स्ट्रीट लाइटिंग, डोमेस्टिक लाइटिंग एंड अ सर्ट इन कॉफ़ी हाउसेज which were sometimes open all night was complete. As the night became a place for legitimate activity, the length of time people could dedicate to rest dwindled. Evenings empires puts forward an account of how this happened. ये एक पैसेज आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, काफ़ी समय से लगातार पैसेज करा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए है। ये पहला पैरा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन है 16, 17 का एक साथ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 18, 19, 20 का एक साथ स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मैं अब डायरेक्ट चलूँगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 पर। थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए भी कुछ होमवर्क हो जाएगा, वरना तो आप बिल्कुल हाथ पाथ बांध करके बैठ जाते होंगे आराम से, मेरी वीडियो देखते होंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये पैसेज आपको शुरू करना है। मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स आए 5 में से। आप सिर्फ मार्क्स बैठ देंगे अपने, मुझे 3, 4, 5 मैं समझ जाऊँगा कि आप मार्क्स बता रहे हैं, या फिर आप 5 आउट ऑफ जो भी बताना चाहें बता सकते हैं। क्लियर बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 वर्ड पे। और 21 वर्ड देखिए कितना लंबा चौड़ा वर्ड है। डिस्प्रोपोर्टेंटली यानी कि बहुत अधिक, बहुत अधिक। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। पहला वर्ड है अनरीजनेबली, अतर्कसंगत, अननोविंगली, जानबूझकर, नोविंगली, जानबूझकर, अननोविंगली, अनजाने में, अनवेरिंगली, अनवेरिंगली यानी कि मुझे नहीं पता इसका आंसर। और अगला है अनसाइंटिफिकली यानी कि जो साइंटिफिकली ना हो, इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ही अनरीजनेबली, बहुत अधिक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकल एरर बतानी है। बड़े सेंटेंस को देख के कदापि ना घबराएं, ध्यान से पढ़ें। ये इन्होंने थोड़ा सा बैंक का पैटर्न धर दिया इसके अंदर। बैंक में भी ऐसे लेंथी सेंटेंस दे करके बच्चों को डरा देता है पूरा। कह रहा है कि दैट हिज बॉडी did not decompose, confined what the Greeks thought about him and what Alexander used to believe about himself, that he was not an ordinary man but a god. अब देखें यहाँ पे आपको क्या वर्ड यहाँ पे मिस्टेक है। मैं इसका कैमरा ओपन कर रहा हूँ, आपको 1 by 1 बताता चलूँगा, आपको क्रिस बना दूँगा, बिल्कुल ध्यान रखिए आप।
कह रहा है कि दैट इज बॉडी डिड नॉट डिकम्पोज, यानी कि डू डज डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेंटेंस चल रहा है आपका पास्ट में। करेक्ट, डू डज डिड फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कन्फर्म्ड व्हाट द ग्रीक्स थॉट, फिर से थॉट आ गया भाई, वाह, ये भी ठीक है। अबाउट हिम एंड व्हाट अलेक्जेंडर यूज, जी नहीं, यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको इसे यूज भी करना होगा तो सेंटेंस ठीक होगा। यस, क्यों भाई हनी बनी का झोलमाल, यस। चलिए मजाक कर रहा हूँ, बच्चा पूरा दिन आजकल नाटक देखता है, मजबूरन हमें भी देखना पड़ता है, तो ये पूरे दिन हनी बनी चलता रहता दिमाग में। अगला है ट्रैकोमा इज अ debilitating and painful dash which can cause the eyelashes to turn inwards and stab the eye। 23, ये एक आँख की बीमारी है। यस, 23 में आपको इसी से रिलेटेड वर्ड बोलना होगा, इन्फेक्शन, टेंट, फैक्टर्स या फिर कॉन्टाजियन। इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से फैलती हुई बीमारी, तो इसका आंसर यही होगा, पहली बात तो यही है। उसके बाद में और वर्ड जो हैं वो इसे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, टेंट हो गया, फैक्टर, कॉन्टाजियन, तो मेरी राय में इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। यस, इन्फेक्शन, इसका आंसर है ए। अगला चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स बताना है। वर्ड है आपका प्लेज्ड, PLEDGED, प्लेज्ड, शपथ लेना। क्या होता है, सॉरी, शपथ लेना। अब आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। पहला वर्ड है प्रॉमिस, वादा करना, रिस्पेक्टेड, सम्माननीय, फुलफिल्ड, पूरा करना, ऑनर्ड, सम्मान, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, प्रॉमिस्ड। नेक्स्ट आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट में, पहले देख लो इडियम सुनिए ये। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस इन्वेंशंस ड्यूरिंग विक्टोरियाज राइन, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन बिकेम यानी कि सेकंड फॉर्म, यानी कि चल रहा है सेंटेंस पास्ट में, बिकेम बेटर एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन टेक्निक्स, टर्न फिल्थी स्ट्रीट इन क्लीन रोड्स। बस अब इससे ज़्यादा मेरे पे नहीं होगा। यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म थी, आपको सेकंड फॉर्म ही रखनी होगी, टर्न नहीं, टर्न कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 25 सेंटेंस में जहाँ मिले टर्न वहीं कर दीजिए अपना आंसर फिट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही ए। आपको बताना है किस पार्ट में है एरर। हेमोफीलिया, अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैन बी पास्ड। देखते हैं यहाँ पे किस पार्ट में है एरर। कैन बी पास्ड अबाउट द मैटरनल लाइन with families, men are more likely to develop it while women are usually carries। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में हो सकती है एरर। देखता हूँ, पहले मुझे सेंटेंस दोबारा देखना होगा क्योंकि छोटा सेंटेंस वहाँ है, छोटा सेंटेंस यहाँ है। कह रहा है कि हेमोफीलिया अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैन बी पास्ड, हाँ बिल्कुल गलती, बस ये तो मेरे को पैसे निकल पड़ा। पास्ड अबाउट नहीं, पास्ड थ्रू, THROUGH, पास थ्रू, अबाउट की जगह यहाँ थ्रू आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यस, नेक्स्ट है आपका ईडियम्स। आपको बताना है कि इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा। गो अगेंस्ट द ग्रेन, कोई चीज़ किसी के व्यक्तित्व के भिन्न होना। गो अगेंस्ट द ग्रेन, समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू सिस्टम्स। बिल्कुल हो सकता है आंसर, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। समथिंग डन डेलिबरेटली, जी नहीं, जानबूझ के करना। समथिंग दैट इज अगली एंड अनपॉपुलर, बदसूरत या अप्रसिद्ध होना, जी नहीं। समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट विद डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से स्वीकार करना, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट देखिए, मॉइस्चर्स क्रिएटेड डैश मल्टीट्यूड्स ऑफ विजिटर्स ओवर द डैश years has damaged King Tut's more than any vandalism, and so conservators are working to dash the historic monument the impact of heavy breathing, heavy sweating tourist। यहाँ फिट देखते हुए आपको देखना है क्या होगा। यहाँ पे 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, एक न सही, 2 न सही, बिल्कुल 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आराम से। यस, मॉइस्चर क्रिएटेड, यहाँ शुरू में ही आई है आपकी, एक तरह से कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, बिकॉज यहाँ पे अभी तक हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप इसे वर्ब की कोई सी फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय आया करता है, यानी कि बाय से पहले हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये मैं आपको चीख के कई बार बता चुका हूँ, आज ही बता रहा हूँ। तो इसका आंसर या तो बी होगा या फिर सी, इतना तो कम से कम कन्फर्म होगा। By multitudes of visitors over the years has damaged King Tut's more than any vandalism, and so conservator and are working to guard या dry the historic monuments against the impact of heavy breathing, heavy sweating tourists। अगर आप यहाँ लगा रहे हैं गार्ड, तो गार्ड के साथ में आपको लगाना होगा अगेंस्ट, सुरक्षा करता है किससे, द हिस्टोरिक, द इम्पैक्ट ऑफ हैवी ब्रीदिंग, हैवी स्वेटिंग टूरिस्ट से, यानी कि गार्ड अगेंस्ट सही है, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार होना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से राइट मिलता है उसके लिए बात हो रही है। पहला ऑप्शन आपका फ्रेंचाइजीज, फ्रेंचाइजी इसका आंसर नहीं हो सकता। फ्रेंचाइजी ऐसे जैसे कि मैं यहाँ सेंटर पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सेंटर की फ्रेंचाइजी लें और अपने यहाँ सेंटर खोल लें, इस तरह से। अगला है फ्रैंकिंग, अगला है ड्यूटी और उससे अगला है लाइसेंस। तो 29 का आंसर लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, फ्रैंकिंग, ड्यूटी, लाइसेंस भी नहीं होना चाहिए। बाकी बी और सी तो मुझे करेक्ट लग रहे हैं कि ये होंगे नहीं 1 लाख तक भी। अब यहाँ पे मुसीबत होगी कौन सा लगाएं ऑप्शंस, क्योंकि 2 ये पहले रेस से बाहर हो चुके हैं, बी भी और सी भी। अब आपके पास बताया फ्रेंचाइजीज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, वोट देने का, फ्रेंचाइजी लेना, लाइसेंस देना। तो लाइसेंस भी हो सकता है, बिकॉज लाइसेंस होता है किसी वाहन वगैरह के लिए। अब यहाँ मुझे बुक का सहारा लेना पड़ेगा, उसने कौन सा आंसर दिया है, उसने आंसर दिया आपका 29 का ए। चलिए फिलहाल इसका आंसर ए लगाइएगा 29 का, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ इसके आंसर से भी, तो फिलहाल ए लगाइए इसका आंसर। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे 30 पे। 30 वर्ड आपका असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना। आपको बताना इसका एंटोनियम, पैसिफाई शांति, अटैक मतलब आक्रमण, रिट्रीट मतलब वापसी, रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना। यस, क्या हो जाना, पीछे हट जाना। और एफ्रंट मतलब सामने, अपमान या तिरस्कार करना किसी का। तो इसका आंसर हो जाएगा रिट्रीट, सी, वापस हो जाना। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट सेंटेंस। आपको बताना है किस पार्ट में है ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल कंट्रीज हैव फूड सिक्योरिटी। बस अब इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि आपको मैं एरर बताऊं, क्योंकि आप भी समझ चुके होंगे। कह रहा है कि ऑल कंट्रीज़, ऑल कंट्रीज़। अब इसके साथ आप हैज़ लगाएंगे क्या, यस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए पोर्शन। इट इज़ नोन दैट एक्सट्रीम वेदर एंड डिजीज़ आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप फेलियर्स। इट इज़ नोन दैट ड्राउट, सूखा, ड्राउट मतलब बोलते हैं सूखे को, कहीं पे जब पानी वानी ना गिर रहा हो उसे बोलते हैं ड्राउट। अगला है डाफ्ट, डाफ्ट बोलते हैं मूर्ख को, DAFT, मूर्ख को। उससे अगला वर्ड है आपका ड्राफ्ट, हवा का झोंका। और उससे अगला वर्ड है आपका ड्रॉट, DRAUGST। बच के रहना इन दोनों से, DROUGST। इसका मतलब होता है सूखा। क्या मतलब होता है इसका, ड्रॉट का मतलब सूखा। और दूसरा वाला आपका ड्रॉट, घूंट या झोंका, घूंट या झोंका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल पहला ही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बताना आपको कौन सा इसका आंसर होगा। ब्रैकेट पार्ट बताना, अंडरलाइन पार्ट बताना है खाली। अंडरलाइन पार्ट को ही देखिए, कह रहा है कि पीपल टू रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम विद मुंबई मैड रश एंड हैवी ट्रैफिक इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर पीपल। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट के साथ टू आता है, तो ध्यान है मुझे, आपको भी याद होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच ऑनलाइन। तो इसके बाद टू आएगा, ये कन्फर्म है। 33 में टू आएगा और टू के बाद फर्स्ट टर्म भी है, सब कुछ ठीक है, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, आप लगाएंगे नो इम्प्रूवमेंट, इसका ऑप्शन। 34 सेंटेंस देखिए, 18th century machines typically use water power, hence the early factories was 34 सेंटेंस। टू ची एरर, वॉज नहीं आएगा, फैक्ट्रीज है। फैक्ट्रीज के लिए आप वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इस्तेमाल करना होगा वर का, यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका वर लोकेटेड नियर द पास्ट
फ्लोइंग रिवर्स, वर लोकेटेड ऑन द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ दो ऑप्शनों में है आपका वर, लेकिन आपका यहाँ पे आंसर रहेगा बेस्ट ए वाला, नियर द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट, ढंग से देखिएगा क्लोज टेस्ट को। ईटिंग वाइल ब्रेड एंड रेडी मील्स कुड बी किलिंग अस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेजर स्टडी लिंकिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड विद डैश डेथ, विद डैश डेथ। अब ऑप्शन है हमारे पास पहला अर्ली, क्वाइट, लेट या इजी। अर्ली, क्वाइट माने शांत, लेट माने देर से, इजी माने आसान। अर्ली मतलब पहले। ईटिंग वाइल ब्रेड एंड रेडी मील्स कुड बी किलिंग अस, यानी कि ब्रेड खाना या बना बनाया भोजन खाना, जैसे कि आजकल लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। पिज़्ज़ा क्या जो बेस है वो बना बनाया बाजार से मिलता है, उसके बाद घर पर लाते हैं, उसके ऊपर कुछ भी सामान रख करके वो पिज़्ज़ा बना देते हैं। तो ये चीज़ें सब नुकसानदायक है, पता नहीं कब का बना पड़ा हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है ये भी नहीं पता आपको, क्योंकि कोई तो चीज़ उसके अंदर ऐसी होगी जिससे वो ख़राब नहीं हो रहा है, वरना तो आप समझते हैं कि आटा, मैदा, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, आपको सबको पता है बहुत अच्छे से, फिर भी हम लोग लेते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, ये अलग बात है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेजर स्टडी लिंकिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड विद डेथ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अर्ली डेथ, जल्दी मर जाते हैं। द स्टडी ओवर 45,000 मिडिल एज पीपल फाउंड दैट एवरी 10% इंक्रीज इन डेथ ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इनपुट, मेकिंग, इनटेक, डाइजेशन। इनटेक होता है लेना, खाना, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा इनटेक ही, और कोई ऑप्शन यहाँ फिट बैठेगा नहीं। इनटेक ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड was linked to a 14% death risk। 37 डिक्लाइन, इंक्रीज, डिक्रीज, इम्प्रूव। तो इंक्रीज्ड यानी कि इससे 31%, 14% इंक्रीज हो रहा है रिस्क ऐसा खाना खाने से ऑफ डेथ विद इन द नेक्स्ट 8 years। प्रीवियस रिसर्च हैज़ लिंक्ड कंज्यूम्शन डैश फूड लाइक वाइट ब्रेड, रेडी मील्स, सॉसेज, sugary cereals, fizzy drinks to a higher risk of high blood dash and cancer। अभी तो कंफर्म है कि 39 में हाई ब्लड प्रेशर होगा, यानी कि इसमें तो हो गया आपका बी। अब 38 में देखिए कंज्यूम्शंस फूड, कंज्यूम्शन के साथ आप लगाइए यहाँ पे ऑफ फूड्स, कंज्यूम्शंस ऑफ फूड्स लाइक वाइट ब्रेड, रेडी मील्स, सॉसेज, सुगरी सीरियल्स, फिजी ड्रिंक्स टू अ हायर रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड कैंसर। तो ये थे आपके इसके आंसर, पहले में अर्ली, दूसरे में इनटेक यानी कि सी, थर्ड में इंक्रीज यानी कि बी, 38 में ऑफ, 39 में आपका प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं 40, आपको बताना है कि किस पार्ट में है, कौन सा सेंटेंस का वर्ड है इसका गलत, और इंग्लिश वर्ड बताना है आपको 40 में। पहला वर्ड है आपका म्यूनसिपैलिटी, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिएचर, कंप्यूटर के स्क्रीन के लिए लगाते हैं मिनिएचर और मैक्सिमाइज। अगला है मैनिपुलेट, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, मैनिपुलेट की स्पेलिंग ये नहीं, मैनिपुलेट यानी कि इसकी स्पेलिंग हो जाएगी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 41 पे, आपको बताना है कि किस पार्ट में है इसके। व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन बेबीलोन इन 323 BC हिज बॉडी डिड बिगिन टू शो साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर अ फुल 6 days अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड, ये ठीक है। इन बेबीलोन, इन प्लस पास्ट टाइम के साथ में आप सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, अभी तक ठीक है। हिज बॉडी डिडंट, फिर से डिडंट आ गया है सेकंड फॉर्म में, ये भी ठीक है। बिगिन टू शो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में, ये भी ठीक है। ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर अ फुल 6 days, अ फुल 6 days कहना यहाँ गलत होगा, अच्छा होगा यहाँ पे कर फुल 6 days ही रहने दें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल डी। अगला है बाइट द बुलेट, बुलेट यानी कि गोली, यानी कि बंदूक, यानी कि कोई ऐसा काम करने को मजबूर होना जो पसंद ना हो, टू अम्यूज़ योर सेल्फ बाई डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट, जी नहीं, अपने आप को आनंद में करना उस काम में जिस काम को करना पसंद नहीं है, हो सकता है लेकिन हालांकि। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना जो कि बेकार हो, यही इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी है। अगला है ऑलवेज आ ब्राइड्समेड नेवर आ ब्राइड, यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में विजेता ना हो, महत्वपूर्ण स्थिति में ही रहे, यानी कि हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहे,
फर्स्ट पोजीशन पर कभी ना आए। यस, ब्राइड्स की मेड ही रहे, ब्राइड ना बने, यानी कि फिल्म की मेन हीरोइन के साथ रहे लेकिन मेन हीरोइन ना बने, इस तरह से। समवन हु इज़ बोर्न अनलकी, जो पैदा ही अनलकी हुआ हो। समवन हु फुलफिल्स हिज और हर पोटेंशियल, समवन हु डज नॉट डिजर्व टू विन, और समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड। यस, जो हमेशा सेकंड आए, बताया मैंने आपको, जो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। 40 सेंटेंस 44। द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड हंगर अराइजेज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी दैट डिस्टोर्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट डिस्टोर्ट के स्थान पर अच्छा होगा कि आप यहाँ पर डिस्टोर्ट्स लगाएं, क्योंकि दैट से पहले जो सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है, इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, डिस्टोर्ट्स, क्योंकि सेंटेंस चला आपका प्रेजेंट में, जो मुझे पता चला है अराइजेस से। तो यहाँ पे आप डिस्टोर्ट की जगह डिस्टोर्ट्स लगाइए, बिकॉज दैट से पहले एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जो कि सिंगुलर है, इसलिए। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है 45। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशंस अमेरिका डांस मैराथन क्रेज वॉज मोर ऑफ अ डैश स्ट्रेटजी देन अ फॉर्म ऑफ डैश, यहाँ पे डांस की बात हो रही है, तो एंटरटेनमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, एजुकेशन और सेलिब्रेशन तो होने से रहा। सेकंड वाले में एंटरटेनमेंट आएगा, ये कंफर्म है। यस, 45 का, यानी कि या तो हो सकता है ए या हो सकता है डी। अब यहाँ पे आपको ए या डी में से कोई एक चुनना होगा। यस, देखते हैं, सॉरी, ए या सी, दोनों में एंटरटेनमेंट है। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशंस अमेरिकाज डांस मैराथन क्रेज वॉज मोर ऑफ अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी देन अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं 46 पे। अ बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ऐसी बुक जिसमें वेरियस सब्जेक्ट के बारे में कुछ खबर छपी हुई हो। इसका आंसर सिर्फ एक ही है आपका, वो है इंसाइक्लोपीडिया, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। नेक्स्ट है आपका टू बीट अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीटना, यानी कि बेकार की मेहनत करना, बेकार की कोशिश करना, यानी कि अ फ्यूटाइल एफर्ट। यस, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, बहुत इजी है। अगला है प्रिवेंटिव। 48 का है प्रिवेंटिव, यानी कि रोकथाम संबंधी। तो आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। इसका हो जाएगा, पहला है प्रोफेटिक यानी कि भविष्य सूचक। उससे अगला है प्रिडिक्टिव, भविष्यवाणी करना। प्रिपेयर्ड, तैयार रहना। प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी ही। अगला है प्रोविजनल। अच्छा, पहला वर्ड प्रोविंशनल था, लास्ट का वर्ड प्रोविजनल है, लगभग सेम सी स्पेल है दोनों की। प्रोविजनल मतलब थोड़ी देर के लिए। सप्लाइड, इंश्योर्ड, परमानेंट, प्लान, इसको बताना आपको अपोजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा पास सी, परमानेंट। अगला है कट रेड हैंडेड, ईडियम है, बहुत आसान, किसी को रंगे हाथ पकड़ना। डिस्कवर अ मर्डर यूजिंग द क्लूज, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, टू ट्राई टू अरेस्ट समवन विदाउट एनी एविडेंस, टू कैच अ थीफ हु स्टील द रेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, किसी को कुछ गलत काम करते हुए पकड़ना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। सो यह था आपका SSC CPO का सेट नंबर 15, जो कि आज मैंने आपको कराया है कंप्लीट। 2018 से था ये सेट। यस, अब ये तो कंफर्म है कि शाम में आपको एक नया सेट देखने को मिलेगा, 16 सेंटेंस सेट। आप लोग बहुत दिन सोच रहे होंगे कि सर अब एक ही सेट को 2 वीडियो में करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेट में ज़्यादा लंबा था, आज मैंने पैसेज भी छोड़ा, ये भी थोड़ा फ़ायदा हुआ। पैसेज थोड़ा लेंथी पड़ जाता है पढ़ाना, फिर उसको फिर पढ़ना होता है, फिर सोल्व करना होता है, फिर क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, समय लग जाता है, 10 से 15 मिनट उसी में लग जाते हैं हर बार क्योंकि मुझे समझाना भी आपको साथ साथ। चलिए फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, सी यू, बाय बाय।